जब से इंग्लिश माध्यम का विद्यालय बना तो इसमें स्टूडेंट की संख्या 300 से ऊपर चली गई। 27 बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं और करीब 17 बच्चे संस्कृत पढ़ने वाले हैं जो पढ़ रहे हैं वहां पर। मंत्री जी का एक आदेश बड़ा हास्यास्पद लगता है। एक मंत्री जी कह रहे हैं कि उर्दू की जगह संस्कृत चालू कर दो। 125 बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका पद हटा करके संस्कृत का पद लगाएंगे, ये बात लीगली सही नहीं है। सिवाय कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के और ऐसे स्टेटमेंट जिससे उनको राजनीतिक सुर्खियों में आ जाए, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। तो आदर्श विद्या मंदिर के यहाँ भी काफी सारे स्टूडेंटों की संख्या में कमी आई है। तो ये इस वजह से ये चाहते हैं कि हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जो सरकारी स्कूल है उनको बंद कर दें। देखिए ऐसा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आदर्श नगर में आरएसी में एक स्कूल है। आरएसी में स्कूल है और उस स्कूल के अंदर पहले हिंदी माध्यम था, हिंदी मीडियम स्कूल था। हमने इसको महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल पिछले टेन्योर में बनाया इसको। और पहले बहुत कम संख्या में स्टूडेंट थे, 50-60 स्टूडेंट, 100 के अंदर स्टूडेंट रहते थे। जब से इंग्लिश माध्यम का विद्यालय बना तो इसमें स्टूडेंट की संख्या 300 से ऊपर चली गई। अब अभी की स्थिति वहां है कि करीब 127 बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं और करीब 17 बच्चे संस्कृत पढ़ने वाले हैं जो पढ़ रहे हैं वहां पर। मंत्री जी का एक आदेश बड़ा हास्यास्पद लगता है। एक मंत्री जी कह रहे हैं कि उर्दू की जगह संस्कृत चालू कर दो, या एक आदेश और आया कि जो वहां का एसडीएमसी सदस्य है वो प्रस्ताव बना के भेजे कि इसको हम संस्कृत में एक पोस्ट उर्दू की जगह संस्कृत में जनरेट की जाए। अब मुझे इस बात से सख्त ऐतराज है। अगर मंत्री जी को संस्कृत का पद सर्जित करना है, बिल्कुल करना चाहिए, मैं इसके फेवर में हूं, उसके कतई खिलाफ नहीं हूं। संस्कृत का पद सर्जित होना चाहिए, चाहे 17 स्टूडेंट हो, चाहे 15 हो, चाहे 10 हो। हमारी सरकार पिछली बार थी तो सरकार मेरे ही सवाल पे मंत्री जी ने, कल्ला जी ने ये जवाब दिया था कि 20 या 20 से अधिक कहीं भी स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट मांगेंगे तो उसके लिए हम पद सर्जित कर देंगे। तो मैं तो कह रहा हूं आप 15 कर दो, इसको 10 कर दो, इसको पद सर्जित कर दो, लेकिन हम 125 बच्चों के फ्यूचर पे तो प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। 125 बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका पद हटा करके संस्कृत का पद लगाएंगे, ये बात लीगली सही नहीं है और बच्चों के हित में भी सही नहीं है, एजुकेशन सिस्टम के लिए भी सही नहीं है। और मंत्री जी तो कमाल के आदमी है। मंत्री जी क्या करते हैं? मंत्री जी सिर्फ इस बात को तरजीह देते हैं कि मैं कैसे कंट्रोवर्सी में आऊं, क्या मेरा स्टेटमेंट छपे, कैसे मैं मीडिया के अंदर बार बार आऊं। एजुकेशन से उनका कोई वास्ता नहीं है। शिक्षा से आप मेरे को बता दो कि 1.25 साल में उन्होंने एजुकेशन अच्छी हो, क्वालिटी एजुकेशन बने, क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिले, शिक्षक क्वालिटी एजुकेशन वाले हों, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ऐसा कोई काम मंत्री जी ने नहीं किया। सिवाय कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के और ऐसे स्टेटमेंट जिससे उनको राजनीतिक सुर्खियों में आ जाए, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। तो मैं तो उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि कृपया पढ़ाई पे भी ध्यान दें, एजुकेशन सिस्टम पे भी ध्यान दें। अंग्रेजी माध्यम स्कूल बंद करने में लगे हुए हैं। इसका एक कारण बता देता हूं। कारण ये नहीं है जो वो दिखाते हैं, कारण ये है कि जब से ये अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खुले राजस्थान के अंदर 7 लाख बच्चों का नामांकन हो गया। 7 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में राजस्थान में। और प्राइवेट जो स्कूल्स थे, जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल थे, उनके यहाँ से बच्चे माइग्रेट हो गए। इवन हिंदी मीडियम के बच्चे जब फ्री एजुकेशन मिलने लग गई, इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल खुल गए, आदर्श विद्या मंदिर के यहाँ भी काफी सारे स्टूडेंटों की संख्या में कमी आई है। तो ये इस वजह से ये चाहते हैं कि हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जो सरकारी स्कूल है उनको बंद कर दें और इनको हिंदी माध्यम में कर दें, ताकि स्टूडेंटों की संख्या इधर बढ़े नहीं। तो इस तरह की राजनीतिकरण नहीं करें स्कूलों का। सरकारी स्कूलों को एक अच्छे स्कूलों के रूप में डेवलप करें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के रूप में डेवलप करें, ताकि मैसेज जाए, लोग अट्रैक्टिव हों कि हाँ राजस्थान में फ्री एजुकेशन सिस्टम है और यहाँ सरकार बच्चों को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों की भी शिक्षा फ्री देती है।